सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। सेवा कुंज में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आज का दिन अति विशेष था, क्योंकि सनातन भारतीय संस्कृति और संस्कार के पुरोधा सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, पूज्य विजय कौशल जी महाराज, पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी के साथ ही अन्य विशिष्ट महापुरुषों का आगमन होना था। दोपहर होते ही सेवा कुंज में हलचल बढ़ जाती है। सरसंघ चालक जी एवं विजय कौशल जी महाराज का स्वागत अभिनंदन स्वयं आशीष भैया जी के द्वारा होता है। पौधारोपण एवं नए भोजनालय के उद्घाटन के साथ ही मंच पर आशीष भैया जी के द्वारा महापुरुषों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। चहुओर प्रकाश ही प्रकाश हो, कुछ इसी प्रकार की भावना के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। श्रद्धेय आशीष भैया जी ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए लोगों का मार्गदर्शन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। सेवा साधना के 25वें वर्ष के प्रवेश के उपलक्ष्य में अर्थात रजत जयंती समारोह के आज उद्घाटन सत्र में इस राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदुत्व की जो सेवा में, उसके संरक्षण में, संवर्धन में काम करने वाले जो भी लोग हैं, आज और कल जो करने वाले, जो माननीय शेषाद्री जी कहा करते थे, विश्व में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक संघ के समर्थक, कल जो संघ के समर्थक होने वाले हैं। ऐसे सबको मार्गदर्शन करने वाले हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना काल से मार्गदर्शक, जिनके नाते यहाँ तक यात्रा पूरे से पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी, देश भर के सेवा शक्ति, युवा शक्ति, मातृशक्ति, 25 से ज़्यादा इकाइयों के कार्यकर्ता, जिस संगठन के 50,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, सभी विद्वत जन, पूज्य संत चरण और महानुभाव बंधुओं, महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारत के संदर्भ में अगर उनसे कहा जाए कम से कम शब्दों में बोलना पड़े तो क्या कहेंगे आप? तब महर्षि अरविंद ने कहा था, अब आप गहरे लोग, गंभीर लोग समझिए बात को, इस शरीर में आत्मा का महत्व जो है, यानी आत्मा नहीं है तो शायद कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ घंटे लगाते हमारे परिजन हमारे शरीर को अंत्येष्टि करने में। शरीर में जो आत्मा का महत्व है वही समग्र ब्रह्मांड में भारत का महत्व है। भारत का, ऐसा महर्षि अरविंद ने कहा है। विदेशी थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं कि ईश्वर द्वारा और मनुष्य द्वारा जो भी इस धरती पर ब्रह्मांड में हो सकता था वो सब कुछ भारत की धरती पर, भूमि पर हो चुका है। अब केवल उसी के संरक्षण, संवर्धन, सीखने, जानने की, समझने की, अध्ययन करने की, अनुभूति करने की साधना और अभ्यास करने की हम सबको जरूरत है, ये मार्क ट्वेन कहते हैं।
तो सेवा साधना के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि लोग कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान और इंसान यानी समाज किसी भी व्यक्ति की, संगठन की 12 साल परीक्षा लेता है। हमने पूरे आप सबके सहयोग से, संतों के चरणों में बैठ करके, मार्गदर्शक मंडल से मार्गदर्शक लेकर के, संरक्षक मंडल के संरक्षकत्व में 24 वर्ष सेवा साधना के पूरे कर लिए हैं। अब नंबर देने का काम, मार्क देने का काम आपका है, और हमको लगता है कि नंबर मिल चुके हैं। क्यों कि 2002 में पूजनीय सरसंघ चालक जी, सुदर्शन जी के द्वारा कुष्ठ रोगियों के बच्चों के पालन पोषण का छात्रावास शुभारंभ हुआ था। माननीय शेषाद्री जी हमारे सरकारवाह थे। एक उन्होंने पत्र लिखा था, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कुछ सेवा के श्रेष्ठ काम चलते हैं, उत्तर भारत में तुमको एक आदर्श स्थापित करके देख देना है। अब आदर्श स्थापित हुआ कि नहीं हुआ वो तो आप तय करेंगे। इसी स्थान पर पूजनीय अशोक सिंघल जी ने कुष्ठ रोगियों की बैठ करके पट्टी की है, तो माननीय शेषाद्री जी ने अपने अश्रुधारा से कुष्ठ रोगियों की यहां पर सेवा की है। और इसके बाद हम सबको याद होगा 2010 के पूर्ण कुंभ में पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का भी यहाँ पावन संदेश मिला था। उन संदेशों के साथ में लगातार 24 वर्ष पूरे हो गए, 25वें वर्ष में प्रवेश हो गया है। चूंकि सरसंघ चालक जी फिर से आ गए हैं आशीर्वाद देने, यानी हम तो उत्तीर्ण मान रहे हैं अपने को परीक्षा में। मंच पर संत सब लोग, सभी कार्यकर्ता देश भर से विराजित हैं। इन सब की संवेदना, सहयोग, सक्रियता से ये अभियान, ये अनुष्ठान सफल होगा, ऐसा आपसे निवेदन, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। महापुरुषों का हमको आशीर्वाद में मिलना है, उन्हीं के चरणों में ये भी मंच समर्पित करके आप सबके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। कुंभ का पावन पर्व, गंगा माँ की गोदी, हम सबके अतिशय प्रिय श्री आशीष जी की सेवा और साधना की ऊर्जा से भरा हुआ ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन का प्रांगण, अनेक पूज्य संत चरणों की उपस्थिति और परम पूज्य सरसंघ चालक जी की दिव्य और अलौकिक आभा से आप्लावित आप सभी आदरणीय बंधुओं और बहनों, मिशन 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और मुझे लगता है कि मिशन ने जब से यात्रा शुरू की, कभी कदम अटके भी नहीं, रुके भी नहीं, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही जाएंगे। आज शिव ज्ञान से जीव सेवा की नई यात्रा का शुभारंभ पूजनीय सरसंघ चालक जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। हमने संतों की श्रीमुख से सुना है कि शिव की पूजा करने से शिवलोक मिलता है, और ये सत्य भी है। लेकिन कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि शिवलोक कोई भूखंड है, कोई बस्ती का नाम है, किसी कॉलोनी का नाम है, किसी स्थान का नाम है। तो शिवलोक किसी बस्ती का नाम नहीं है। जो सेवा करते हैं वही शिवलोक में निवास करते हैं, शिव के हृदय में निवास करते हैं, और सेवा का कार्य यहाँ चल रहा है। शिव सेवा के प्रतीक है, शिव समाज के कल्याण के प्रतीक है। जो समाज की सेवा करता है, समाज के दुख दर्द में अपना जीवन लगाता है, समाज के कल्याण के कार्यों में जो रुचि लेता है, शिव उन पर कृपा किया करते हैं।
शिव उनके अपने पास रखते हैं, उनको अपना पार्षद बना लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही शिवलोक है। और सेवा स्वरूप से नहीं होती, सेवा स्वभाव से होती है। जो सेवाएं स्वरूप से की जाती हैं उसमें सेवा करने वाले को भी आनंद नहीं रहता, और जिनकी सेवा की जा रही है उनको भी संतुष्टि नहीं मिलती। जो सेवा स्वभाव से की जाती है करने वाले को भी आनंद होता है, और जिसकी सेवा की जा रही है उसको भी संतोष और आनंद मिलता है। तो जीवन में सेवा की सुगंध चाहिए तो सत्य का आधार चाहिए, प्रेम के द्वारा उसका पोषण चाहिए, और हृदय में करुणा चाहिए। करुणा कहते हैं दूसरे के दुख को देखकर जो मन द्रवित होता है और इसके लिए मैं क्या कर दूं, ये जो ललक पैदा होती है इसको करुणा कहते हैं। और बिना करुणा के जीवन में विनम्रता नहीं आती, जीवन में नम्रता नहीं आती। सूखी धरती में बीज नहीं बोया जाता, बीज बोने के लिए धरती नम भी चाहिए, नरम भी चाहिए। ऐसा नम्रता से भरा हुआ हृदय, करुणा और प्रेम से लबलबाता हृदय, ये भगवान शिव हैं। स्वभाव से सेवा होती है, और ये सेवा में अगर आपकी रुचि है, कहीं मत जाइए, हरिद्वार आइए, दिव्य प्रेम सेवा मिशन की इस पावन भूमि में प्रवेश करिए, और श्रीमान आशीष जी के श्री चरणों में बैठकर शीश झुकाइए और इनका आशीर्वाद लेकर जाइए, सेवा की यात्रा प्रारंभ करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको सादर प्रणाम। शिव अवतरण, अवतरण शिव अवतरण। परम श्रद्धेय संत चरण, मंचस्थ हमारे आदरणीय आशीष जी और विकास जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, भगिनी, सज्जन, माता भगिनी, अभी सेवा के स्वभाव का वर्णन हुआ। शिव ज्ञान से जीव सेवा। शिव ज्ञान का स्मरण जिसको है, अनुभूति का न हो, स्मरण में रखे केवल, तोता रटंत जैसा भी स्मरण में रखे। काम करते समय, कार्य का फल निकलते समय हम ये स्मरण में रखे कि इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए किया नहीं है, मेरे से हुआ नहीं। ऐसा जब करते हैं तो उस सेवा का अहंकार नहीं आता, और सेवा का अहंकार जब नहीं आता तो फिर सेवा सार्थक हो जाती है। दोनों तरफ आनंद की सृष्टि होती है। सेवा करने वाले को तो राहत मिलती है, दुख मोचन का आनंद मिलता है, ये हो सकता है, लेकिन उसी समय सेवा देने वालों को आनंद हुआ, इसलिए नहीं कि मैंने उसको दुख से मुक्त किया, इसलिए कि उसके हृदय में आनंद है। पंच महाभूतों की सेवा और जीव सेवा, ये उस भगवान की पूजा है। उस पूजा को उत्कृष्ट करना है। अपना जीवन पुनीत करने वाली, प्रत्यक्ष नररूप नारायण की पूजा अपने हाथ से करवाने वाली, उसी के कृपा से हमारे हाथों से हो सकती है ऐसी वह सेवा। ये हम सेवा कर रहे हो, ऐसी सेवा जानकर, मानकर, ऐसा भान, ऐसा स्मरण नित्य जागृत रखकर हमको करनी चाहिए। ऐसी सेवा 25 साल तक यहां हुई है। आज तो इतना बड़ा समारंभ हो रहा है 25 साल के बाद, सारे देश के कार्यकर्ता आए हैं। आशीष जी जब यहाँ आकर इस पुल के नीचे रिट्टी में बैठ गए सेवा करने के लिए, तब उनको पता नहीं था ये होने वाला है। उसके पहले के भी दिन हम सब लोगों ने देखे होंगे, बहुत लोगों ने देखे। तो ये होगा इसलिए वो सेवा नहीं हुई, वो सेवा और चलती रहे, अनंत काल तक चलती रहे, इसलिए ये हो रहा है।
इसलिए महाराज जी ने जो कहा कि जिसको इस सेवा को सीखना है वो यहां आए, आशीष जी के पास बैठे, केवल बैठे नहीं है, उनके साथ करने को लगे। तो फिर ये सेवा क्या है? ये मेरे इतने लंबे भाषण में जो आपने सुना वो आपको 5 मिनट में समझ में आएगा। ऐसा अपनी समझदारी बनाने का काम आप सब लोग करेंगे और उसके आधार पर सेवा करते हुए अपने देश को एक सर्वांग सुंदर देश बनाने का सपना अपने इसी देह में इन्हीं आंखों से साकार होता हुआ आप सब लोग देख सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करूं। शिव अवतरण, अवतरण शिव अवतरण। सेवा कभी अहंकार से नहीं होता है। अहंकार और सेवा दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जिनकी सेवा करनी है वह भगवत स्वरूप होते हैं, इस नाते उस भी सेवा का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। और सेवा के संदर्भ में कि शुद्ध शाश्वत प्रेम ही सेवा के कार्य का आधार बनता है और वही समाज में जाना जाता है। तथा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि सफलता और असफलता के बीच में अंतर सिर्फ इतना होता है कि धैर्य छूट जाए तो असफलता रह जाती है, और धैर्य के साथ काम करते रहे तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इस प्रकार का संदेश हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच आज देने वाले हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी यहाँ आए। हम निश्चित रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को वर्तमान समय में भारत की संस्कृति की भूमिका के बारे में विस्तार से जानने को मिला और रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती के साथ ये कार्यक्रम श्रद्धालुओं की स्मृति पटल पर छाप छोड़ गया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105। IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।